धन्यवाद दर्शकों। राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक 2024, ये विधेयक क्या है और अभी चर्चा में क्यों है और लोकतंत्र के सेनानी की श्रेणी में कौन आएगा और इनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि जो अभी 2 दिन पहले राजस्थान के राजपत्र में एक प्रकाशित हुआ है, जिसमें आप देखेंगे तो जनवरी 28, 2026 यानी 28 जनवरी को जो हुआ है राजस्थान सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से कि राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान अधिनियम 2024-2025 का अधिनियम संख्या 9 की धारा 1 की उपधारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा 28/1/2026 को यानी 28 तारीख से उस तारीख से नियत करती है जिस उक्त अधिनियम के समस्त उपबंध है वो प्रभावित होंगे, यानी ये लागू हो चुका है। अब इसमें क्या क्या प्रावधान है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूंगा क्या क्या इसमें लेटेस्ट प्रावधान किए गए। तो इसी के संबंध में जो भी नोटिफिकेशन जारी किया गया 28 जनवरी 2026 को बुधवार को, अब जिसमें ये विधेयक क्या है इसका संक्षिप्त परिचय वगैरह दिया हुआ है। तो इसका जो नाम है, नियम का जो अभी नाम होगा राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान नियम 2026। अब ये तुरंत प्रवृत्त होंगे, यानी अभी ये नियम लागू हो चुका है 28 तारीख से। अब इस नियम में क्या क्या प्रावधान है, तो सम्मान राशि का सबसे पहला प्रावधान है कि इस नियम के अधीन जो भी पात्र सेनानी है, अधिनियम के अधीन पात्र लोकतंत्र के सेनानियों को निम्नलिखित सम्मान राशि, चिकित्सा सहायता और निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। क्या क्या होगा, तो पहला है प्रति मास 20,000 रुपये सम्मान राशि, यानी लोकतंत्र के सेनानियों को 20,000 रुपये सम्मान राशि है वो प्रतिवर्ष दी जाएगी, प्रति मास दी जाएगी, यानी पर मंथ। इसके अलावा प्रति मास यानी प्रत्येक महीने में 4,000 रुपये चिकित्सा सहायता। और इसके अलावा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की लोकल और एक्सप्रेस बसों में निःशुल्क परिवहन सुविधा है वो दी जाएगी। अब और क्या इसमें है कि लोकतंत्र के सेनानियों की मृत्यु की दशा में उनके पति या पत्नी जो भी नियम उसमें है उनको भी सम्मान राशि और चिकित्सा सहायता प्राप्त करेंगी या करेंगी। अब ये लागू कब से है या लागू होना, तो इसके संबंध में कि अधिनियम के अधीन सम्मान राशि है, चिकित्सा सहायता और निःशुल्क परिवहन की सुविधा मंजूरी के लिए पात्र जो भी लोकतंत्र के सेनानी राजनीतिक या सामाजिक कारण से या उसके जेल या पुलिस थाने में निरुद्ध रहने के समर्थन में जेल अधीक्षक या यथास्थिति पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र और इस आशय के शपथ पत्र कि वह किसी अन्य राज्य या अन्य जिले से पेंशन या सम्मान राशि प्राप्त नहीं कर रहा है के साथ प्रारूप 1 में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। यानी इसके लिए ऐसे जो पात्र सेनानी है उनको अपना आवेदन प्रस्तुत करना पड़ेगा और इसके लिए उनको जेल अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक द्वारा जो भी सर्टिफिकेट है वो शामिल करना पड़ेगा। तथापि जहाँ निरुद्ध रखे जाने संबंधित शासकीय अभिलेख उपलब्ध नहीं है, कहीं ऐसा भी हो कि इतना पुराना अगर अभिलेख वगैरह नहीं है, वहाँ आवेदक स्वयं का शपथ पत्र और अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 3 में निर्दिष्ट जो भी प्रमाण पत्र है उसको लेकर के आवेदन कर सकते हैं। परंतु वे लोकतंत्र के सेनानी जिनके पक्ष में राजस्थान स्वतंत्र सेनानी अधिनियम 2008 के अधीन पेंशन संदेह आगे आदेश जारी किए गए थे, उनसे उन नियमों के अधीन नया आवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा। यानी जो पहले से सम्मान प्राप्त कर रहे हैं उनको आवेदन करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा लोकतंत्र के सेनानी की मृत्यु की दशा में उसके पति या उसकी पत्नी अधिनियम के अधीन जो भी सम्मान राशि और चिकित्सा सहायता की मंजूरी के लिए अधिनियम की धारा 8 की उपधारा 2 के समय के भीतर, यानी जो भी समय उसमें दिया हुआ है उसके भीतर विवाह प्रमाण पत्र या साक्ष्य देने वाला अन्य कोई प्रमाण पत्र कि वह दिवंगत स्वतंत्रता सेनानी का पति या पत्नी है, उसका मृत्यु प्रमाण पत्र अधिनियम द्वारा निश्चित किए गए अधिनियमों ये के अधीन सम्मान राशि, चिकित्सा सहायता और निःशुल्क परिवहन सुविधा के लिए मंजूरी के आदेश प्रति के साथ में प्रारूप 2 में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। यानी अगर मान लो स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो जाती है लोकतंत्र के सेनानी की, तो उनकी स्थिति में उनके पति या पत्नी को जो भी सहायता मिलेगी उस दशा में उनको भी प्रारूप 2 में आवेदन करना पड़ेगा। मैं आपको दोनों प्रारूप बता दूंगा। अब इसके लिए जो समिति गठित की गई है, तो अधिनियम के अधीन जो भी सम्मान राशि, चिकित्सा सहायता और निःशुल्क परिवहन की सुविधा है उसकी मंजूरी के लिए या जो भी आवेदन होंगे उनकी समीक्षा के लिए, उनकी जांच के लिए एक कमेटी होगी। प्रत्येक जिले में एक समिति बनेगी और उस समिति में जिला मजिस्ट्रेट यानी जिला कलेक्टर होंगे, वो अध्यक्ष होंगे। पुलिस अधीक्षक या जिला पुलिस अधीक्षक यानी उपायुक्त या अधीक्षक जो भी लागू होंगे वो इसके सदस्य होंगे और जिला जेल अधीक्षक इसके सदस्य होंगे और समाज कल्याण अधिकारी जिले लेवल का होंगे, वो इसके सदस्य सचिव होंगे। तो इस तरीके से ये योजना होगी। अब इन नियमों के नियम 4 के दिन आवेदन प्राप्त होने पर समिति है आवेदन की समीक्षा करेगी, उसकी जांच करेगी और आवेदक की पात्रता अपात्रता के बारे में जिला मजिस्ट्रेट को सिफारिश करेगी और जिला मजिस्ट्रेट समिति की जो भी सिफारिश होगी उस पर विचार करने के पश्चात अधिनियम के अंतर्गत जो भी सम्मान राशि है, चिकित्सा सहायता है और निःशुल्क परिवहन की सुविधा या की मंजूरी या नाम मंजूरी का आदेश जारी करेंगे। यानी जिला कलेक्टर द्वारा आदेश जारी किया जाएगा, उसके बाद ही उनको ये सम्मान राशि और चिकित्सा सहायता वगैरह ये सारी मिलेगी।
और जिला मजिस्ट्रेट उस लोकतंत्र सेनानी को जिसके पक्ष में ये मंजूरी दी जाती है प्रारूप 3 में पहचान पत्र जारी करेंगे, और वही पहचान पत्र उनका बस वगैरह में, रोडेज वगैरह में भी काम आएगा। और राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान नियम 2008 के अधीन जारी किया गया पहचान पत्र इन नियमों के अधीन जारी समझा जाएगा, नहीं अगर पहले से प्राप्त है तो वो भी इसी के अंतर्गत माना जाएगा। तो इस तरीके से ये है। और इसके अलावा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए आदेश से व्यतीत कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर राज्य सरकार को प्रारूप 4 में अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है, यानी कोई संतुष्ट नहीं है तो ऐसी स्थिति में उनको प्रारूप 4 में आवेदन करना पड़ेगा। और वे लोकतंत्र के सेनानी जो इस अधिनियम के तहत पेंशन और चिकित्सा सहायता पहले से प्राप्त कर रहे हैं, इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से सम्मान राशि, चिकित्सा सहायता और निःशुल्क परिवहन सुविधा प्राप्त कर सकेंगे, यानी जो भी संशोधित बढ़ी हुई है वो प्राप्त कर सकेंगे। अब इसके लिए जो प्रारूप वगैरह है, तो पहला प्रारूप है 1 सम्मान राशि, चिकित्सा सहायता और निःशुल्क परिवहन सुविधा आरंभ आवेदन के लिए, यानी प्राप्त करने के लिए आवेदन है। तो इसमें आपको जिला मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, जिसमें आवेदक यानी जो भी लोकतंत्र के सेनानी उनका नाम, पिता का नाम, वर्तमान पता, निरुद्ध रखे जाने का समय पता, यानी किस समय डिटेंशन में थे यानी जेल वगैरह में थे, जन्म तिथि, पति या पत्नी का नाम, राजस्थान का मूल निवास होने का प्रमाण पत्र उनके पास होना चाहिए। इसके अलावा जेल या पुलिस थाने में उनके निरुद्ध रखे जाने की जो काल अवधि है, जिस तारीख में वो रहे, उसमें उसकी डेट्स मेंशन करनी पड़ेगी, और कहाँ किस जेल में रहे, किस जिले में रहे वो। इसके अलावा कौन कौन सी गतिविधियाँ जो उनके संबंध में थी और विधि के उपबंध के दिन वह जेल या पुलिस थाने में निरुद्ध रहे थे, उसका छोड़े जाने का कारण, किस कारण से उनको छोड़ा गया, और ये उसके बाद में उसका शपथ पत्र वगैरह होगा। और अब जो भी आवेदक के हस्ताक्षर होंगे और जो भी प्रस्तुत प्रमाण पत्र होंगे, शपथ पत्र होंगे, वो साथ में लगाने पड़ेंगे। इसके अलावा जो दूसरा इसमें था प्रारूप 2 कि मान लो किसी भी लोकतंत्र सेनानी का डेथ हो जाती है, तो उसके बाद में उसके पति या पत्नी सम्मान राशि और चिकित्सा सहायता प्राप्त करने के लिए कैसे आवेदन करेंगे, तो इसके लिए भी फोटो यहाँ होगा, जिला कलेक्टर मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करना पड़ेगा, उसमें भी आवेदक का नाम वगैरह ये सारी हो जाएंगी, और पति या पत्नी की मृत्यु वगैरह। और इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड साथ में करने पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे, वो है विवाह प्रमाण पत्र या कोई अन्य प्रमाण पत्र जिससे पता चले कि वो दिवंगत लोकतंत्र सेनानी के पति या पत्नी है। इसके अलावा जो भी सेनानी है उनका मृत्यु प्रमाण पत्र, और दिवंगत सेनानी के पक्ष में सम्मान राशि, चिकित्सा सहायता जो भी आदेश पहले जारी हो चुके हैं उसकी प्रति उसके बाद में आवेदक के हस्ताक्षर होंगे। इसके अलावा पहचान पत्र है, इस तरीके से जिला कलेक्टर द्वारा जारी किया गया, जिसमें फोटो होगा लोकतंत्र के सेनानी, नाम होगा पिता का नाम, किस तारीख को मंजूर हुआ, और जन्म तिथि, निवास स्थान, मोबाइल नंबर, और यहाँ जिला कलेक्टर के हस्ताक्षर और मोहर लगेगी। इसके अलावा जो प्रारूप 4 है अधिनियम के अधीन जो अभी आवेदन अगर कोई देना चाहते हैं, तो ये आप इसमें आवेदन दे सकते हैं कि मैं राजस्थान का मूल निवासी हूँ, लोकतंत्र का सेनानी हूँ, आपातकाल की स्थिति में निरुद्ध रहा, और इसके अलावा जो भी इसमें डिटेल्स है वो सारी भर करके देनी है। और इस तरीके से जो भी आक्षेप है उस आक्षेप का अभिखंडित किया जाए और पक्ष में समान राशि प्राप्त की जाए। मान लो किसी का फॉर्म रिजेक्ट होता है तो वो दोबारा इस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, और इसके बाद में उसका सत्यापन वगैरह होगा, आवेदक के हस्ताक्षर होंगे। तो ये हुआ पूरा, मैंने आपको बता दिया। ये इसी को आप इंग्लिश में अगर देखना चाहें तो इंग्लिश में भी है कि कौन इसमें माना जाएगा, ऑनर कितना दिया जाएगा, तो 20,000 रुपये पर मंथ है। इसके अलावा मेडिकल असिस्टेंट है, 4,000 रुपये की सहायता जो भी हो। इसके अलावा फ्री ट्रांसपोर्ट लोकल और एक्सप्रेस रोडवेज बसों में, और एप्लीकेशन वगैरह कौन कौन दे सकता है। अब थोड़ा सा इसमें बता दूं कि कौन कौन इस श्रेणी में आएंगे, आवेदन के पात्र होंगे। इसके लिए कमेटी जो बनेगी उसमें मैंने पहले बता दिया कि जिला कलेक्टर या मजिस्ट्रेट है वो इसके अध्यक्ष होंगे, अन्य पुलिस अधीक्षक होंगे, जेल सुपरिटेंडेंट होंगे, और जिला सामाजिक जो वेलफेयर अधिकारी है, सामाजिक अधिकारी, वो इसके सेक्रेटरी होंगे। अब थोड़ा सा मैं इसको हिंट के रूप में बता दूं कि ये कौन कौन, जैसे विधेयक 2026 में विधेयक नंबर जो 8 था, अब इसके लिए क्या पात्रता थी या कौन कौन इसके लिए पात्र थे, तो वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आप पता कर सके किसको ये सुविधा मिलेगी। तो यहाँ स्पष्ट है कि लोकतंत्र के सेनानी से राजस्थान के मूल निवासी, ऐसे व्यक्ति जो राजस्थान के मूल निवासी हो। दूसरा, जो आपातकाल की अवधि के दौरान लोकतंत्र की संरक्षा के लिए सक्रिय रूप से लड़े, और इस आपातकाल कालावधि के दौरान किसी भी समय राजनीतिक या सामाजिक आधार पर ऐसी गतिविधि में भाग लेने के लिए मिसा एक्ट के तहत या DIR या अन्य धाराओं में 107, धारा 116 और 151 के अधीन जेल या पुलिस थाने में निरुद्ध रहे थे, वो अभिप्रेत है। इसके अलावा निःशुल्क परिवहन सुविधा है से लोकतंत्र सेनानियों को धारा 5 के अधीन यथा उपबंधित राजस्थान राज्य परिवहन निगम में की बसों में ही निःशुल्क सुविधा होगी। सम्मान राशि है तो लोकतंत्र के सेनानियों की धारा 5 के अधीन सम्मान राशि के रूप में जो भी राशि है वो दी जाएगी। चिकित्सा सहायता भी है तो वो भी इसी के तहत मिलेगी। अब इसमें
सम्मान राशि, चिकित्सा सहायता और निःशुल्क परिवहन की पात्रता, यानी कौन कौन है पात्र, तो अपने जीवन काल के लिए सम्मान राशि यानी पूरी जीवन लाइफ टाइम मिलेगी। चिकित्सा सहायता, और तो पात्र कौन होंगे, एक तो लोकतंत्र के सेनानी होंगे और एक लोकतंत्र के सेनानी है उनके दिवंगत होने के बाद में उनके पति या पत्नी। अब इसमें एक अपवाद है कि लोकतंत्र के सेनानी के पति या पत्नी निःशुल्क परिवहन सुविधा प्राप्त करने हकदार नहीं होंगे, यानी उनको जो भी आर्थिक सहायता तो मिलेगी, सम्मान राशि तो मिलेगी, लेकिन निःशुल्क चिकित्सा सुविधा भी मिलेगी, लेकिन परिवहन सुविधा नहीं मिलेगी। अब इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जैसे अपात्र कौन होगा, तो कोई व्यक्ति जिसे आपातकाल की अवधि के दौरान राजनीतिक सामाजिक कारणों से भिन्न कारणों से, यानी इन कारणों के अलावा किसी कारण से जेल में रखा गया है, या कोई व्यक्ति जिसने सम्मान राशि या सहायता प्राप्त निःशुल्क प्राप्त करने के लिए अधिकार को स्थापित करने के संबंध में मिथ्या जानकारी अगर दी है, गलत प्रमाण पत्र पेश किए तो वो पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा लोकतंत्र के सेनानी जो 30 दिवस से कम समय के लिए जेल में रहा हो उनको भी पात्र नहीं है, यानी कम से कम 30 दिन जेल में रहा हो या सर्टिफिकेट चाहिए। और लोकतंत्र के सेनानी जो वयस्कता प्राप्त होने के पश्चात कम से कम 30 दिन तक जेल में रहा हो किंतु उसे क्षमा मांगने के पश्चात जेल से रिहा कर दिया हो, तो वो भी इसके पात्र नहीं होंगे। अब इसमें जो सम्मान राशि चिकित्सा सहायता है वो कैसे मंजूर की जाएगी, तो इसके लिए मैंने पहले बता दिया कि आपको आवेदन है, वो जो भी स्वतंत्रता सेनानी लोकतंत्र सेनानी है उनको आवेदन करना पड़ेगा और उनको अपने जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन करेंगे, उसके अनुसार उसकी जांच होगी, कमेटी होगी, और वो जांच करने की इसमें लिखा हुआ भी है कि जो भी उस समय थाने वगैरह में जेल में रहे थे उसका प्रमाण पत्र आपको साथ में लगाना पड़ेगा, और इसके बाद में जिला मजिस्ट्रेट को ये आवेदन करने पड़ेंगे। इसके अलावा और भी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ जो सम्मान राशि, खास कर सीधी सी बात है कि जब आपातकाल के दौरान खास करके जो 1 महीने से ज़्यादा जेल में रहे उनके लिए ये है, और अभियावेदन जो समिति होगी उसकी सिफारिश के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जो भी आदेश जारी किया जाएगा, और उस आदेश से अगर कोई व्यथित है, यानी अगर उस पात्रता की श्रेणी से बाहर कर दिया जाता है तो वो अपना वापस रिक्वेस्ट अभियावेदन प्रस्तुत कर सकता है, और अभियावेदन प्राप्त करने की तारीख के 45 दिन के भीतर गुणा अवगुण के आधार पर इसका वापस विचार करके इसको क्लियर कर दिया जाएगा। सम्मान राशि मैंने आपको पहले बता दी किस किस को मिलेगी, किस किस को नहीं मिलेगी, ये सारा डिटेल मैंने आपको बता दिया। तो ये पूरी मैंने आपको डिटेल बता दी कि ये क्या योजना है और इसका क्या जो भी है। हालांकि ये बहुत डिटेल में PDF है कि उद्देश्य कारण है, तो उसमें खास करके आपातकाल की अवधि जो 25 जून 1975 से लेकर के 21 मार्च 1977 के दौरान कई लोग लोकतंत्र की रक्षा से लड़े थे और इससे लोकतंत्र को पुनः परिवर्तित किया जा सके। और वर्ष 2008 में राजस्थान के उन राजनीतिक सामाजिक बंदियों को जो आपातकाल की अवधि के दौरान लोकतंत्र की संरक्षा के लिए सक्रिय रूप से जुड़े थे उनके लिए ये प्रावधान वगैरह किया गया। तो ये पूरा मैंने आपको डिटेल में बता दिया। इस समय और भी अगर आप जानकारी चाहें तो ये पूरी तीनों PDF है, ये PDF है। इसके अलावा ये जो लेटेस्ट जो 15 पेज की PDF है 28 तारीख की, और जो ये सिंगल पेज की PDF है, ये सारी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, तो वहाँ से आप अच्छी तरह से इसको देख सकते हैं। तो इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।